हेलो गाइस। इस बार तो पाकिस्तान ने हद की भी हद पार कर दी है। एक डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी अपन बातें करेंगे ये सिर्फ मेरे थॉट्स है। डोंट टेक इट अदरवाइज। और जिसमें सच सुनने की हिम्मत ना हो वो प्लीज स्किप कर दे इस वीडियो को। ओनली रियल हिंदुस्तानी देखे। ऑल्सो ये एक ब्लैक बॉक्स पॉडकास्ट होने वाला है जहाँ पे सिर्फ ब्लैक स्क्रीन रहेगी और अपन अपने अनफिल्टर्ड थॉट्स शेयर करेंगे। एज ब्लैक एज पाकिस्तान फ्यूचर। लेट्स गो। तो गाइस आपको पता ही होगा कि पहलगाम अटैक में कैसी दरिंदगी की है पाकिस्तान वालों ने, कि 26 हिंदुओं को मारा है, वो भी नाम पूछ पूछ के, जाति पूछ पूछ के। और फिर भी कंफर्म नहीं हुआ तो उनसे कलमा पढ़वा के, और इवन कुछ की तो पैंट उतार के भी कंफर्म किया कि वो हिंदू है तभी मारा गया है। मतलब हाउ शॉकिंग एंड हाउ इनह्यूमन इज दिस। उसके बाद भी आप पाकिस्तान की बेशर्मी देखो। पहले तो वो अपने आप को इस अटैक से इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर्स एंड बाकी सबसे आ रहा था कि हमने नहीं कराया है। उसके बाद आज ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया है कि पिछले 3 डेकेड से वो लोग टेररिज्म को फंड कर रहे हैं। उन्होंने ये रीजन दिया कि यूके और यूएस के बिहाफ पे अगेंस्ट रशिया के लिए वो स्टार्ट किए थे। पर एटलीस्ट उन्होंने माना कि वो पिछले 3 डेकेड से टेररिज्म फंड कर रहे हैं। तो फिर उनका कद्दू कि ये वाला अटैक उन्होंने नहीं कराया है। ऑफ कोर्स उन्होंने नहीं कराया है। और इंडिया का रिस्पॉन्स अभी तक जो है वो ये है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को बदी सस्पेंड कर दिया है। बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम विद दैट कि हम इमीडिएटली पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते बिकॉज वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू स्टोर द वाटर। आज ही अमित शाह के घर पे वाटर मिनिस्टर इन सबकी बैठक हुई थी। तो आई थिंक दे क्रिएटेड अ शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान एंड अ लॉन्ग टर्म प्लान। तो शॉर्ट टर्म में इंडिया कैन अफेक्ट द 10 to 15% ऑफ वाटर फ्लोइंग टू पाकिस्तान इन नेक्स्ट 3 to 4 years। एंड लॉन्ग टर्म प्लान में इंडिया मेजर इम्पैक्ट कर सकता है, 40 to 50% ऑफ वाटर रोक देगा पाकिस्तान का, पर उसके लिए 9-10 साल लगेंगे। इंडिया विल हैव टू massively expand इस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद ये पॉसिबल हो पाएगा। सो नॉट वेरी होपफुल कि इस वाली चीज से अभी इमीडिएट अपन को रिवेंज मिलेगा। सो द अदर पॉसिबिलिटीज आर काइनेटिक एक्शन एंड डिप्लोमेटिक एक्शन। डिप्लोमेटिक एक्शन तो चल रहा है। वी हैव asked Pakistani citizens to leave. We have asked their diplomats to leave and reduce their strength. We have shut off our border, Wagah border, and लाइक वी ऑल्सो कल ही जयशंकर साहब और बाकी एमईएस ने 25 देशों के कॉन्वॉयस बुलाकर ब्रीफ किया कि कैसे पाकिस्तान ने ये हमला करवाया है। बट ठीक है, डिप्लोमेटिक एक्शन तो हो रहा है। आई थिंक इसराइल, यूएसए, रशिया ऑल हैव एलिजेड देयर सपोर्ट टू इंडिया। बट द मेन थिंग इज काइनेटिक एक्शन, कि हम मिलिटरली क्या कर सकते हैं टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। इस फेज में आई थिंक अभी इंडिया की तीनों फोर्सेस आर रियली एक्टिव। नेवी हो गई, आर्मी हो गई एंड एयरफोर्स हो गई। एयरफोर्स तो कल से ही ऑपरेशन आक्रमण की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बेसिकली उनका युद्ध अभ्यास है टू टू शो पाकिस्तान दैट हाउ वॉर रेडी आर वी। नेवी का ले ले तो नेवी ने अपना सबसे मेन फ्लैगशिप जहाज, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस विक्रांत, उसको अरेबियन सी में उतार दिया है। प्लस आईएनएस सूरत से भी कुछ मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं टू शो द नेवल पावर। एंड बची इंडिया की आर्मी, तो वो तो पूरा जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्च चला ही रहा है टू आइडेंटिफाई द टेररिस्ट, टू किल देम। आज ही एक टेररिस्ट का घर भी बहुत बहुत बुरी तरह से उड़ाया था आर्मी ने। बट व्हाट मोर कैन वी डू? अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, इंडियन नेवी का सबसे बड़ा रोल होना चाहिए यहाँ पे। देखो, पाकिस्तान के पास सिर्फ एक मेजर पोर्ट है, कराची पोर्ट। इनके पास एक ग्वादर पोर्ट भी है, पर वहाँ पे आजकल कुछ ज़्यादा ट्रेड होता नहीं है। देयर मेन पोर्ट इज कराची पोर्ट। उनके पास 3 से 5 दिन का पेट्रोलियम होगा। वो डेली इंपोर्ट्स पे निर्भर करता है। तो व्हाट इंडिया कैन डू इज, इंडिया के पास मासिव नेवी है कंपैरिजन टू पाकिस्तान। जस्ट all you put majority of your assets in Arabian Sea across bordering across Karachi port. Don't let any merchant ship or anything pass through Karachi port. 3 दिन में पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा। दे वोंट बी एबल टू सस्टेन देयर इकोनॉमी अगर इंडिया ने कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया तो। और ब्लॉक भी क्यों करना, मैं तो बोलता हूँ कि इतने बम मार के कराची पोर्ट बचे ही नहीं, पूरा ही खत्म कर दो कराची पोर्ट को। देन देयर विल बी नो ऑप्शन ऑफ फॉर पाकिस्तान टू डू एनी ट्रेड और एनीथिंग।
Other than that, what India can do is to identify this is the best time कि बलूचिस्तान भी विद्रोह कर रहा है, टीटीपी भी तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी विद्रोह कर रहा है एंड पाकिस्तान इज लिटिल बिट इन्वॉल्व देयर आल्सो. तो इंडिया को क्या करना चाहिए कि स्टार्ट अ स्ट्रांग ऑफेंसिव. भले ही हम कभी करते नहीं है बट दिस टाइम आई थिंक इट इज अ मस्ट शो एंड रिकैप्चर द पीओके जो भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है. पाकिस्तान वोंट बी एबल टू रिटेलिएट दैट मच क्योंकि अभी उनके पास ना इतने इकोनॉमिक सोर्सेस है ना ही उनके पास इतने अलाइज है. एवरीबडी लुक्स लाइक अगेंस्ट पाकिस्तान जो ये हरकत करी है इसके बाद. जस्ट इट लुक्स लाइक चाइना टर्की एंड ईरान उनको सपोर्ट करेंगे बट इंडिया इज ऑल्सो हैज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ रशिया यूएसए इजराइल एंड मैनी अदर कंट्रीज. So yeah, these are the unfortunate things we are going through. Hopefully, Indian government gives a very strong reply कि पाकिस्तान सोचे भी नहीं. सोचे क्या, आई आई तो होप कि पाकिस्तान बचे ही नहीं.